सबने देखा, विकासशील भारत के सभी दर्शकों ने देखा, हमने देखा, नेशनल मीडिया ने भी चलाया। वो बैठे बैठे बोल रहे हैं कि ये कैसे डॉक्टर हैं। 1000 से ज़्यादा डॉक्टर तो डबल डोज की वैक्सीन लगा के मर गए। रामदेव ऐसे बेशर्मी भरा बयान दे रहे हैं, और रामदेव देखो कैसा बिना डिग्री का डॉक्टर, जो सबका डॉक्टर, इस तरीके का बयान भी व्हाट्सएप से पढ़ के दे रहे हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे। जो करंट मुद्दा है, तत्काल मुद्दा है, विषय है, बाबा रामदेव कुछ भी बोल रहे हैं, कभी डॉक्टरों के बारे में, कभी एलोपैथी के बारे में, कभी इलाज के बारे में। तो मिस्टर अभिषेक, क्या कहना है आपका बाबा रामदेव के बारे में, जो कभी कह रहे हैं कि टर टर टर, कभी कहते हैं कि वो डॉक्टरों को अपशब्द बोलते हैं, उनके खिलाफ FIR भी हुई है और शायद उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। देखिए, रामदेव तो व्यापारी हैं, तो रामदेव को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए जो कुछ भी कहना चाहिए, साम दाम दंड भेदभाव जो भी अपनाना चाहिए, वो तो वो अपना रहे हैं। पर मेन सवाल उठता है चुप्पी पे। एक व्यक्ति जिन्होंने हमारे कोरोना वॉरियर के लिए, उनके सम्मान में पहले फेस में, कोरोना के पहले वेव में ताली बजवा ली, थाली बजवा ली, उनके सम्मान में दीपक जलवा लिए, आज उन कोरोना वॉरियर को कोई गाली दे रहा है, कोई उन पे दोषारोपण कर रहा है, तो वो चुप क्यों है? एक व्यापारी क्या करेगा? उसको अपना सामान बेचना है तो वो तो कोई भी तरीका अपनाएगा भाई अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। कहते नहीं कि शाम अपनाया, दंड अपनाया, भेद अपनाया, भाव अपनाया, लेकिन हमें कैसे भी करके अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो रामदेव तो वही कर रहे हैं। मेरी बात हुई है, डॉक्टर एसोसिएशन से बात हुई है, और आपने देखा होगा कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने लेटर लिखा और उन्होंने माफ़ी मांगी। तो डॉक्टरों ने कहा है, यूनियन है जो डॉक्टरों की, उन्होंने कहा है कि हमने उनके खिलाफ FIR कराई है, और उन्होंने ये कहा है उसके बाद में, मैंने ऐसा नहीं बोला, व्हाट्सएप पढ़ रहा था मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो उन पर दोषारोपण क्यों? हाँ, देखिए व्हाट्सएप, देखिए रामदेव की जो भावना है वो बहुत पहले से एलोपैथी को वो दोषारोपण कर रहे हैं। आज वो कह के निकल गए कि व्हाट्सएप कर रहे हैं। कल उनका डॉक्टर लेले से डिबेट हुआ आज तक में, तो वहाँ पे उनको लेले ने अच्छी तरीके से धोया। उसके तुरंत बाद देखिए खुन्नुस जो होता है ना, कुंठा जो भरी होती है वो निकल के आती है। उन्होंने तुरंत ही एक प्रेस विज्ञप्ति दी और 25 सवाल एलोपैथी से पूछे। सवाल किस तरीके के? इतने मतलब सामान्य सवाल कि कोई भी उसके जवाब दे सकता है। उनके सवाल के बदले में अगर एलोपैथ वाले पूछ दे कि क्या सास बहू के झगड़े का इलाज आयुर्वेद के पास है क्या, इस तरीके के सवाल रामदेव ने पूछे हैं। कि माइग्रेन का परमानेंट इलाज एलोपैथ के पास है क्या। तो ओवरऑल बात यह है, देखिए कि पहले जब हमारा ये हम फेल हुए, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फेल हुई, तो दोषारोपण किसी पे करना था, क्योंकि अपने बड़े आका को बचाना है। तो उस दोषारोपण का नाम आया कि सिस्टम की, हम सिस्टम की वजह से मर रहे हैं। फिर अब सिस्टम को एक्सपोज कर दिया लोगों ने कि भाई सिस्टम तो वही है, सिस्टम तो साहब ही है। तो एक नया सिगुफा छोड़ा जिसपे लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं, वो आयुर्वेद कि साहब की वजह से, व्यवस्था की वजह से नहीं, लोग आयुर्वेद के ना खाने की वजह से मर रहे हैं, मतलब लोग एलोपैथ की वजह से मर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे दूसरे मोबाइल में है भी, कि वो वहाँ के उनके जो वो थे डेयरी प्रोडक्ट के जो अध्यक्ष थे, बंसल साहब, हाँ, तो वो कोरोना से मर भी गए। उनका निधन हो गया बंसल साहब का। कल ले लेने उनको बोला कि आपकी डेयरी पर, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई, माने बात यह है कि आयुर्वेद बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन वो एलोपैथ को गाली देने से बढ़िया नहीं हो सकता ना। और टाइमिंग ये क्या कि ये तो यही हो गया ना कि आप जिनके वजह से आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के प्रेजेंट में कोरोनिल को लॉन्च किया गया, दूसरे दिन WHO ने बोला कि कोरोनिल कोरोना की दवा नहीं है। तो WHO ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसको दोषारोपण किया? स्वास्थ्य मंत्री को किया, जिनके प्रेजेंट में। और स्वास्थ्य मंत्री किसी फार्मा कंपनी के उधर जाके वो एक एडवर्टीजमेंट का काम क्यों कर रहे हैं? भाई स्वास्थ्य मंत्री पूरे देश के हैं ना। फिर उसके बाद भाई सरकार रामदेव के लिए काम करी, तो रामदेव सरकार के लिए काम कर रही है। यहाँ पर बताता हूँ कि भाई वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री क्यों गए। कोई भी प्रोग्राम होता है, अगर आप अपने बड़े प्रोग्राम में या अपने बड़े सेमिनार में किसी को बुलाते हैं, तो उसमें आने में क्या परेशानी है? सरकार का जो नुमाइंदा होता है वो किसी प्राइवेट कंपनी को एडवर्टीज नहीं कर सकता, किसी प्रोडक्ट लॉन्च एडवर्टाइजमेंट नहीं करते आप। प्रोग्राम में बुलाने में, प्रोग्राम में बुलाया उन्होंने, प्रोग्राम में उन्होंने कोरोनिल को लॉन्च किया था। भाई वो प्रोग्राम कोई ऐसा तो नहीं था कि आयुर्वेद पे व्याख्यान चल रहा है या पतंजलि के बारे में व्याख्यान चला। वो प्रोग्राम क्या था कि आयुर्वेद का प्रॉपर एक लॉन्चिंग प्रोग्राम था। और लॉन्च करने वाले कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री हमारे हर्षवर्धन जी थे, शायद नितिन गडकरी भी जी थे। तो और किसी फार्मा कंपनी का कौन सा किट या और कौन सा प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है? बात यह है कि सरकार उनकी मदद कर रही है, तो अब वो सरकार को डिफेंड करने के लिए एक नया लॉबिंग शुरू किया। एक नया, कहते नहीं कि एक नया मंत्र उठा दिया, एक नई बात उठा दी बाजार में कि सब जना इधर हो जाओ कि एलोपैथ की वजह से सारे मर रहे हैं। इसमें चुनाव के वजह से, कुंभ के वजह से या अव्यवस्था के वजह से कोरोना बढ़ा, उसका कोई दोष नहीं है। सब के सब एलोपैथ की वजह से मर रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं राजनीतिकरण कर रहे हो इस मुद्दे का? उन्होंने बाबा रामदेव ने स्पष्ट कहा है कि मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई। यार जूते मार लो उसके बाद क्यों, तो मेरा ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं था भाई। IMA ने सर्कुलेशन जारी करके एकदम प्रॉपर लिखा है
कि उन दवाओं को रामदेव ने फर्जी बोला है जिनको डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। डीसीजीआई आता है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर। तो रामदेव ने फर्जी किसको बोला? रामदेव ने सरकार को फर्जी बोला, लेकिन सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डीसीजीआई की, हाँ फर्जी नहीं बोला, वो कह रहे मैं व्हाट्सएप पढ़ रहा था भाई, ऐसा तुम्हें गलत लग रहा है। वो तो इतना देखिए, व्हाट्सएप पढ़ रहे थे और पढ़ने में किसी ने वीडियो बना ली, हाँ तो उसका रूमर बना दिया या बदनाम करने के लिए, राजनीति करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। बिल्कुल। इसके बाद वो अभी भी अपनी योग क्लासेस चला रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हम सड़कों पे निकलना मुश्किल, वो इतने बड़े बड़े योग चला रहे हैं। चलो ठीक है, चला भी रहे हैं, वहाँ पे पब्लिकली सब ने देखा, विकासशील भारत के सभी दर्शकों ने देखा, हमने देखा, नेशनल मीडिया ने भी चलाया। वो बैठे बैठे बोल रहे हैं कि ये कैसे डॉक्टर हैं। 1000 से ज़्यादा डॉक्टर तो डबल डोज की वैक्सीन लगा के मर गए। रामदेव ऐसे बेशर्मी भरा बयान दे रहे हैं, और रामदेव देखो कैसा बिना डिग्री का डॉक्टर, जो सबका डॉक्टर, इस तरीके का बयान भी व्हाट्सएप से पढ़ के दे रहे हैं। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ना सिखुफा छोड़ा गया, एक नया वो बात छोड़ दी गई बाजार में कि सब भिड़ जाएं, और सब वो जो मेन बात है कि हमें वैक्सीन क्यों नहीं लगी। अच्छा एक बात बताइए, आयुर्वेद में इतना ही दम है तो हमारे मोदी जी तो आयुर्वेद को प्रमोटर हैं, तो आयुर्वेदिक वैक्सीन ला लें बाजार में। ये जो दो वैक्सीन चल रही हैं हमारे को अभी तक लगी हैं, जिनके वजह से हम बचे हुए, वो वैक्सीन आयुर्वेदिक है या एलोपैथिक है? नहीं, आप इस दोनों चीज़ों का राजनीतिकरण करने पर जा रहे हैं। राजनीतिकरण नहीं करना है। बात यह है कि बाबा ने गलती की है, और उन्होंने कहा कि मेरी कहने से या बोलने से या गलत फहमी से हाँ। किसी भावना को ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांगता हूं। मैं तो बात खत्म करो। देखिए 5 मिनट पहले उन्होंने माफी मांग लिया, 10 मिनट बाद उनके ईगो को हर्ट हुआ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रॉपर, आपने देखा कि नहीं देखा, एक प्रेस विज्ञप्ति दे दी, एलोपैथ से 25 सवाल पूछ लिए, एकदम बचकाने सवाल। माइग्रेन का परमानेंट इलाज क्या है, ये क्या है, वो क्या है। कभी एलोपैथ ने आयुर्वेद से पूछा क्या कि तुम्हारे पास क्या है, कि तुम सर्जरी कर सकते हो क्या, कैंसर का इलाज कर सकते हो क्या, या फिर तुम चीरफाड़ कर सकते हो क्या? बात यह है कि आयुर्वेद बहुत महान है, लेकिन रामदेव तो एलोपैथ को लेकर कुंठा से भरे हैं। उनको ये लगता है एलोपैथ को गाली देने से आयुर्वेद महान हो जाएगा। दोनों अपने अपने जगह पे महान है, लेकिन ये जो वक्त है, आप मुझे बताओ, सुना हुआ करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। तो बाबा रामा ने इतना अभ्यास कर लिया, इतना अभ्यास कर लिया है, वो सुजान हो गए। वो बिल्कुल सुजान हो गए। उनको पता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतनी है, किसकी लॉबिंग करनी है, किसको टिकट दिलाना है, इस चीज़ में वो अभ्यस्त हो गए। कब आंख मारनी है, कहाँ पे प्रोडक्ट को बेचना है। ऐसे अभी आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ चल रहा है, तो उसमें भी उनकी कोरोनिल किट दिखाई जा रही थी। डॉक्टर लेले ने बोला ये क्या चल रहा है, हम डिबेट करने के लिए आए क्या, ये जो है कोरोनिल को प्रमोट करने के लिए। कोरोनिल, अब मैं आपको एक स्पष्ट बातों में बोलता हूँ राजवीर जी, आपके सभी दर्शक भी ये सुने। आज रामदेव की ये हैसियत है कि वो पूरे 125 करोड़ जनता को कोरोनिल किट फ्री में बांट सकते हैं। अगर रामदेव व्यापारी नहीं है, भारत के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, कोरोनिल किट कारगर है, एक एक घर, एक एक व्यक्ति को रामदेव को फ्री में कोरोनिल किट बांट देनी चाहिए। ये सही कहा। मेरे पास कमेंट आया था, मैंने बाबा रामदेव के ऊपर इंटरव्यू किया था किसी का, तो उन्होंने कहा था कि जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि के नाम पर रखा गया है, तो वो तो सारा चंदा से बनाया हुआ है। बिल्कुल, तो चंदा से बनाया हुआ है, तो तुम्हारा तो उसमें है नहीं कुछ भी। हाँ। आज उन्हीं पैसे से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, तो जनता की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। रामदेव से कोई पूछे भाई, हमें आज हमारे गांव में किसी को बुखार आता है, पैरासीटामोल 1 रुपये का मिलता है, वो बुखार खा के वो सही हो जाता है। पर रामदेव को कोई एक भी डिब्बी, अगर आपको एक गोली खानी है तो एक पूरी दिव्य फार्मेसी की एक डिब्बी खरीदनी पड़ेगी। वो कितने की आती है? 300 के नीचे उनका कोई डिब्बी नहीं है। जो आटा मार्केट में 200 का मिलता है, वो पतंजलि का आटा 350 का मिलता है। ऐसा पतंजलि में क्या आटा है? बस उन्होंने लिख दिया 500 साल पुराना आटा, 500 साल पुराना गोमूत्र, 500 साल पुराना नमक। 500 साल पुराना तो इसलिए नहीं हो सकता कि वो एक्सपायर हो जाता है, आपको पता ही है। ऐसा तो नहीं कह सकते आप, ये तो उनको राजनीति में घुसने वाली बात है। जितना बड़ा धोखा रामदेव जी कर रहे हैं, उतना बड़ा धोखा किसी ने नहीं किया। आयुर्वेद एकंद्रीकरण हो गया है। रामदेव ही आयुर्वेद के ब्रांड है, आयुर्वेद रामदेव का ब्रांड है। अच्छा, पूरा अंत में मेरा ये बताइए, आप जनता को, हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को क्या कहना चाहोगे? इस डिबेट से दूर रहें या बाबा रामदेव ने जो माफ़ी मांग ली है उसको चैप्टर क्लोज करें? जनता को तो मैं संदेश देना चाहूँगा, या एक भाई के नाते बताना चाहूँगा कि ऐसे बहरूपियों को पहचाने, जो सरकार को देख के, गवर्नमेंट को देख के अपने बयान देते हैं, अपने एजेंडा तय करते हैं। पेट्रोल 35 में बेच रहे थे, आज 92 में बेच रहे हैं, तो कोई बात नहीं, देश के लिए बेच रहे हैं। जब 35 में, जब वो 62-63 में बेच रहे थे, तब वो देश का नुकसान कर रहे थे। 92 में आज वो देश का फायदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान करें और अपना विवेक का यूज़ करें। विवेक के साथ विकास की भावना लेके जो आए, उसको सलाम करें, उसको दुआ करें, उसको नमस्कार करें। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आपने कहा बहरूपियों से दूर रहें, जो समाज का हित न कर सकें, देश का हित न कर सकें और हमारे जनता का हित न कर सकें, उनसे दूर रहें। देश हित में, समाज हित में, जनहित में जो उचित निर्णय ले सकें उस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।